कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याल यार की चादर ही न चले। बोलते आने में आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है खैर में दोस्तों। जुम्मे का रोज और शाम को 7 बजे एक नई एपिसोड लेकर हम आए हैं। लेकिन उससे पेशतर मैं आप सब गुजारिश ये करूंगा कि आप बोलते आने यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द जो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो भी हमारी नई नई शख्सियात आ रही हैं, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज पे, इन तमाम पे जो शख्सियत आ रही है, वो उनका दर्शन कराते हैं, गुफ्तगू कराते हैं, बातचीत होती है, उनकी परफॉर्मेंस भी होती है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की जो सॉफ्ट पावर है, मुश्तरका तहजीब है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, अदब कल्चर है, उसका जश्न हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आज की सेलिब्रेशन में आज की जो एक बहुत खास मेहमान और हमारी जो शख्सियत है, आप क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, एमिनेंट वोकलिस्ट हैं, और इस वक्त हम सीधे जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी खूबसूरत जगह से जिसका नाम है पटियाला, यानी पंजाब से, और डॉक्टर निवेदिता सिंह। पंजाब की विख्यात शास्त्रीय गायिका डॉक्टर निवेदिता सिंह ने देश भर में अपनी एक खास पहचान बनाई है। आपके व्यक्तित्व में स्टेज परफॉर्मर, एकेडमिशियन और म्यूजिक स्कॉलर का आदर्श सुमेल है। आपने संगीत की तालीम गुरु शिष्य परंपरा अधीन निरंतर 10 वर्ष गुरमत संगीताचार्य स्वर्गीय प्रोफेसर तारा सिंह जी से प्राप्त की। इसी दौरान पंजाबी विश्वविद्यालय से संगीत गायन में एमए की डिग्री प्राप्त की और यूनिवर्सिटी में टॉपर रहीं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल और नेशनल यूथ फेस्टिवल में आपने शास्त्रीय संगीत में उच्च स्थान प्राप्त किया। इसके पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से यूजीसी फेलोशिप अधीन एमफिल तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। साथ साथ स्वर्गीय प्रोफेसर अजीत सिंह पैंतल से संगीत शिक्षा जारी रखी। उसके बाद विख्यात संगीत गुरु स्वर्गीय पंडित गणेश प्रसाद शर्मा से 25 वर्ष तक संगीत की तालीम प्राप्त की। आपको पंजाब प्रदेश की आकाशवाणी की पहली स्त्री शास्त्रीय गायिका होने का गौरव प्राप्त है। शास्त्रीय गायिका के रूप में आपने अनेक राष्ट्रीय संगीत सम्मेलनों में अपनी प्रस्तुति दी है। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ रागबद्ध गुरुवाणी गायन भी आपकी विशेषता है। गुरुवाणी गायन के अनेक समागमों के साथ साथ आपकी अनेक कैसेट व सीडी भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप कीनिया, अफ्रीका में भी गुरुवाणी गायन का प्रदर्शन दे चुकी हैं। इसके साथ साथ अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आप पेपर प्रेजेंटेशन
और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस एक प्रबुद्ध और कुशल वक्ता के रूप में दे चुकी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके 30 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं तथा एक पुस्तक ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच का लेखन आपने किया है। वर्तमान में आप पंजाबी विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यशील हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की भूतपूर्व डीन भी रह चुकी हैं और पंजाब की विरासती संगीत परंपराओं को प्रमोट करने में एक्टिव रोल निभा रही हैं। जो कि एक एमिनेंट क्लासिकल वोकलिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निवेदिता सिंह आपके बोलते हैं कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दो एक बातें मैं आपके बारे में ज़रूर अपने नाजरीन को बताना ये चाहूँगा कि आप एक मशहूर क्लासिकल वोकलिस्ट तो है और ख्याल गायकी में है, लेकिन आज की शाम को मैं आपसे स्पेशल निवेदन करना चाहूँगा निवेदिता जी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी आपसे सुनेंगे जो कि प्योर क्लासिकल से हट के हो, सेमी क्लासिकल भी हो, नगमे हों, गीत हों, बल्कि शब्द भी हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे इस प्रोग्राम में अभी तक शब्द भी नहीं हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को लेके गुजारिश मैं ये भी करना चाहूँगा कि हमारे पास फरमाइशें इस वक्त बहुत आ रही हैं। सबसे पहला सवाल जो कि हमारा नेचुरल बनता है कि हम आपके बारे में बचपन से तालीम, आपकी संगीत का माहौल घर में कैसा था, परिवार कैसा था, किस तरीके से रुझान, और तो ये मुख्तसर में एक छोटी सी स्टोरी हमारे नाज़रीन को आप पेश कीजिए। थैंक यू डेविड सर, एंड बहुत बहुत शुक्रिया बोलते आईने में मुझे इनवाइट करने के लिए। आई फील ऑनर्ड, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटियन होने के नाते आपसे लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ और आपकी एक्टिविटीज से भी, और यहाँ आकर बेहद खुशी मुझे महसूस हो रही है। और जैसे आपने पूछा कि मेरा संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ, तो बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, वहां मैंने बचपन से मेरे कानों में संगीत की आवाजें पड़ने लगी। मेरी माता जी डॉक्टर कमलेश उपल, शी रिटायर्ड एज प्रोफेसर ऑफ थिएटर फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी ओनली, और वो संगीत सीखती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनके साथ बैठने लगी। माय फादर सरदार दलीप सिंह उपल, ही आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी फ्रॉम एज फाइनेंस ऑफिसर, और उनको भी संगीत का बेहद शौक है। तो बचपन से दोनों की इच्छा थी कि मैं और मेरा छोटा भाई अलंकार सिंह हम संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़े। बताना चाहूंगी कि बिफोर अडॉप्टिंग म्यूजिक आई यूज्ड टू लर्न क्लासिकल डांस कथक, और मैंने काफी साल कथक सीखा और ग्रेजुएशन तक मेरे पास विषय भी रहा। जी। और उसके बाद में फिर संगीत का दामन मैंने थाम लिया, या यूं कहें कि संगीत ने मुझे थाम लिया, और हम दोनों ने एक दूसरे को थाम के फिर ये अहद हो गया कि अब जो भी करना है वो संगीत में करना है। और माता पिता का पूरा सहयोग रहा, और इसके अलावा बहुत लकी रही मैं कि मुझे शुरू से जो गुरु मिले, उन्होंने पूरी तन्मयता से, बहुत डेडिकेशन से मुझे सिखाया। लेट प्रोफेसर तारा सिंह जी, जिनसे मैंने शास्त्रीय संगीत के अलावा गुरुवाणी संगीत के बारे में भी ज्ञान हासिल किया। Then Dr. Ajit Singh Pental, who was professor at University of Delhi, because I have done my PhD from University of Delhi. And then Pandit Ganesh Prasad Sharma ji from Ambala Kent, a great scholar and composer. तो इस तरह से ये सिलसिला कब चल पड़ा, और ऐसा चल पड़ा कि अभी तक जारी है और जारी रहेगा। क्या बात है। देखिए, इतनी बहुत सारी बातें आपने बिल्कुल संक्षिप्त में हमको बता दी। एक तो घर का माहौल, आपके वालिदैन जो हैं बड़ी पोस्ट पे रहे, एक थिएटर और एक फाइनेंस ऑफिसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जहाँ की आप प्रोडक्ट हैं, और बाद में तो बल्कि
आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गई और वहां से एमफिल और पीएचडी करी आपने म्यूजिक के अंदर। पेंटर साहब से मैं भी मिला हूँ खूब, और गणेश प्रसाद साहब से भी मैं खूब मिला हूँ अम्बाला में। ये बड़ी महान शख्सियात जो हैं, और मास्टर तारा, प्रोफेसर तारा सिंह जी जो है कमाल, ये अच्छी अच्छी आपके इतने विद्वान लोग, स्कॉलर्स से आप सीखी हैं, तो जाहिर है कि आपके पास जो इन तीनों बड़ी शख्सियात के जो गुण हैं गाने में, वो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने जिस तरीके से फरमाया अभी अपने नाजरीन को कि आज की शाम हम ज्यादा गायकी पे डालेंगे और बीच में हम गुफ्तगू भी अपनी जारी रखेंगे आपकी, और आज शाम का माहौल है, और मैं ये ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि कुछ तो आपका नाम जैसे ही सुना तो फरमाइशें आने लगी हैं अभी व्हाट्सएप पे, और मैं आपसे जाहिर है कि फरमाइशें करूंगा अपने ऑडियंस की तरफ से कि हमको ये भी सुनाइए, वो भी सुनाइए। तो कुछ तो कह रहे हैं क्लासिकल पे सुनाइए, मैंने कहा भाई ठीक है। कोई कह रहे हैं सेमी क्लासिकल, कोई कहता है नगमा, और कोई कह रहा है जी कि एक नेशनल यूथ फेस्टिवल में जिसकी वजह से आप बड़ी मशहूर हो गई थी कुछ जमाने पहले, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU की तरफ से जो मुनक्किद होते हैं यूथ फेस्टिवल, उसमें एक बहुत ही नेशनल यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी गजल सुनाइए। मैंने कहा भाई ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ बांट के देखेंगे, और देखेंगे आज की पूरी जश्न जो है शाम का किस तरीके से करें। तो देखें आज के इस मुकद्दस मौके पर सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बड़ी रूहानी ग़िज़ा हम लें, और इस रूहानी को हम आगे बढ़ाते हुए एक शब्द हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे गुरु तेग बहादुर जी का। आप प्लीज उसको हमारे दर्शकों के सामने पेश कीजिए। जी जरूर जरूर। मैं ऐसा समझती हूँ कि हम श्री गुरु तेग बहादुर जी who was the 9th गुरु, इस समय हम उनका जो है वो 400 साला प्रकाश पुर्ब है ना, उसको हम मना रहे हैं, और पूरे विश्व में ये जो आयोजन है अपनी अपनी तरह से किए जा रहे हैं। एंड मैं समझती हूँ कि बहुत ये सार्थक रहेगा कि मैं उन्हीं का एक शब्द जो है उससे शुरुआत करूं, और ये शब्द है कि रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो, अर गावो रसना गीत, रे मन राम स्यों कर प्रीत। बहुत बहुत राम स्यों कर प्रीत रे, राम स्यों कर प्रीत रे, मन राम स्यों कर प्रीत रे, मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो, श्रवण गोविंद गुण सुनो, गावो रसना गीत रे, मन राम स्यों कर प्रीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है, समझ राखो चीत, कहे नानक राम भजले, जात ओसर बीत रे, मन राम स्यों कर प्रीत रे, मन राम स्यों कर प्रीत
बहुत बहुत ही खूबसूरत ये मुकद्दस और मौका आपने बना दिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिल को छू लिया। और गुरु तेग बहादुर जी का जिस तरीके से आपने ये शब्द सुनाया। अच्छा, डॉक्टर निवेदिता सिंह जी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हमने जिस तरीके से आगाज में बताया कि आप एक क्लासिकल वोकलिस्ट है, एमिनेंट क्लासिकल वोकलिस्ट, और क्लासिकल पे, और वो भी ख्याल, यानी बिल्कुल पक्की एक जो कि क्लासिकल जो कि वोकलिस्ट होता है वही ख्याल और इस तरह की चीजों को लेकर चलता है और सीखा हुआ होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक नेचुरल एक सवाल इस वक्त बन रहा है कि शब्द की बात के एक आपसे हम फरमाइश करें कि आप के जो उस्ताद रहे हैं प्रोफेसर तारा सिंह जी, बहुत बड़ी शख्सियत, उनके बारे में मैं मिला भी हूं और मैंने जाना भी है और दुनिया में उनका नाम है। उनकी कोई सिखाई हुई को कॉम्पोजिशन क्लासिकल में सुनाइए, उसके बाद फिर हम दूसरी चीजें सुनेंगे। जरूर जरूर। एंड यू नो, इतना बढ़िया खूबसूरत आपने सवाल किया, जो कैसे एक कोइंसिडेंस कहें कि अभी कल ही प्रोफेसर तारा सिंह जी का जन्म दिवस था, यानी उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, 103वीं। और क्योंकि गुरु वैसे तो कभी भी भूलते नहीं, गुरु भूल सकते ही नहीं, क्योंकि म्यूजिक सच एन आर्ट कि इसमें जो भी दिया होता है वो गुरुओं का होता है। हम तो उसमें चलिए कुछ इजाफा कर लेते हैं, उसमें चिंतन के द्वारा और डाल लेते हैं, लेकिन जब उनकी बरसी आती है, उनका जन्मदिन आता है, तो वो एक ना अलग ही एक अंदर उनका जो एहसास है अपने मन में वो होने लगता है। और ऐसे मुझे तो हमेशा लगता है कि मेरी एग्जिस्टेंस जो है म्यूजिक के फील्ड में, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की गिफ्ट है। तो विद ऑल डेडिकेशन एंड डिवोशन टू हिम, he composed many compositions, बंदिशेस इन पंजाबी। पंजाबी भाषाई ख्यालों की हमारे यहाँ लंबी परंपरा है, और प्रोफेसर तारा सिंह जी ने उसमें बहुत खूबसूरत जो है वो एडिशंस किए हैं। तो राग नंद का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि शब्द भी थोड़ा सा उन स्वरों में था। तो राग नंद में ही ये ख्याल है, और मैं इसके बोल जरूर सुनाना चाहती हूँ पहले। कि तू ता साडी पीड़ न जानी, तू ता साडी पीड़ न जानी, सजन अलबेले मन दे भंवरे, निर्मोही अभिमानी। क्या बात है, तो ये ख्याल है उनका पंजाबी में, और मैं इसका जो स्थाई अंतरा है वो मैं आपको सुनाती हूँ अभी। वाह 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 वाह, ये तो नन पे आ गया जी। साडी पीड़ न जानी, तूता साडी पीड़ न जानी, तूता साडी पीड़ न जानी, सजन अलबेले मन दे पवरे, निर्मोही अभिमानी, तूता साडी पीड़ न जानी। ओसिया पावा काग उड़ावा, ओसिया पावा काग उड़ावा, दरअसल कारण होई दीवानी, जंगल बेल फिरा ढूंढे, जंगल बेल
ढूंढेंदी ढोलण मैंने सार न जानी तो ना साटी क्या बात है। पीड़ न जानी तो वाह। ना साटी पीड़ न जानी। वाह 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 वाह, बहुत क्या शुक्रिया, बात है, शुक्रिया। so brilliant, so fabulous and so थैंक यू, beautifully you थैंक यू have सो presented मच। this. क्या बात जी। है, बहुत अच्छी लगी, इतनी मेलोडियस आपकी आवाज, प्रेजेंटेशन इतना खूबसूरत। अभी सोशल मीडिया का वक्त चल रहा है और एक एक सेकंड में न्यूज आते रहते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे पास कुछ फरमाइशें आ रही हैं आपके लिए। ओके। एक ऐसी फरमाइश आई है गुलाम फरीद साहब की, जो कि सूफियाना कलाम है उनका, काफी में, अच्छा। कि आवो सखी सहेलियों पे मसलत गोइए, आपो अपने हाल नु कर हंजू रोइए। अंजू रोइए। आप प्लीज इसको भी हमारे नाजरीन के समक्ष पेश कीजिएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कोशिश कीजिएगा किस तरीके से हमारे तमाम दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगेगा। जब आप आ जाएंगे तो आपसे सब जी भर के हम, चाहे पंजाबी में, चाहे उर्दू में, और चाहे नगमे, चाहे गीत, चाहे भजन, हर एक तरीके की चीजें थोड़ा थोड़ा सुने, तो प्लीज पेश कीजिएगा। जी जरूर जरूर जरूर। देखिए, उससे पहले मैं बस चंद बातें जरूर इसके बारे में कहना चाहूंगी कि सूफियाना गायकी जो है, मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा जॉनर है हमारा कि जिसका पूरे हिंदुस्तान में जो अपना अपना रंग है। क्योंकि जब सूफी यहाँ हिंदुस्तान में आए, जाहिर है वो सबसे पहले पंजाब की धरती पर ही आए, क्योंकि जब अरब ईरान से इस तरफ आए। जी जी जी। और यही रीजन है कि पंजाब में जो सूफी पोइट्री की ट्रेडिशन है वो बहुत बड़ी है। आप तो जानते ही हैं, बाबा फरीद से अगर शुरू करें, है ना। और मुल्तान और ये पाकपटन जो बाद में बाबा फरीद का स्थान बना, मतलब दे वर सेंटर्स ऑफ सूफीज्म। और इतनी खानगाह या खानकाह जिनको कहते थे, सूफियों के जो डेरे थे, जहाँ पे सुबह शाम महफिल समा यानी कव्वाली का आयोजन होता था। जो सबसे खूबसूरत बात मुझे एज स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक जो है वो नजर आती है, वो है कि जब सूफी यहाँ आते हैं तो ये अपनी ट्रेडिशन को, जो हमारी लोकल ट्रेडिशन है, उसके साथ में मिलाते हैं, है ना। और जी, उसके साथ में मिलाते हैं, और एक अलग सा जो रंग है सूफीइज्म का, वो हमें देखने को मिलता है। जी जी। और पंजाब में तो इस तरह से सूफीइज्म हमारे म्यूजिक के ऊपर हावी हो गया, या कहीं के उसमें प्रवेश कर गया, कि उसने क्लासिकल संगीत तक को जो है वो प्रभावित किया। सूफीइज्म ने क्लासिकल म्यूजिक को भी प्रभावित किया। बिल्कुल कर रहा है। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक मुझे हमेशा लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एंड व्हेन आई वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो मेरी लास्ट टेन्योर थी, तो उसमें मैंने कोशिश की कि हम एक पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा इन सूफी म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक जो है वो शुरू करें, जिसको हमने शुरू भी किया, और वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा चल रहा है। बहरहाल में इस वक्त मैं बहुत माफी चाहूंगा इसी वक्त, क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइम है, और मैं जरूर अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की प्रोडक्ट रही, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी, लेकिन फिर से सन 91 से आपने शायद सिखाना शुरू करा, और 2 बारी आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी वोकल की हेड रही हैं। तो ये सेकंड टर्म शायद आजकल चल रही है, जहां तक मैं जान सकता हूं। और ये बहुत बड़ी, इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट, बड़ी भारी बात है कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दूसरी मर्तबा आप बनी है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत अच्छा। तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू डेविड सर, थैंक यू योर ब्लेसिंग्स। बट आई ऑलवेज फील कि दीज आर दी, मैं कहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने फील्ड को कुछ अच्छा दे सकें, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकें। तो ये काफी आपकी नजर सबकी, ये गुलाम फरीद
जो सूफी पोएट हुए हैं उनकी काफी है कि आवो सखी सहेलियों जी। बे मसलत गोये, यानी बात। आइए मशवरा करें। हाँ हाँ क्या मशवरा करें? अच्छा। कि आपो अपने हाल नू कर हंजू रोइए। हाँ, तो वो क्या हाल क्या है, मैं क्या उसका अंतरा भी बताना चाहती हूँ, सो दैट हाँ सुनने वाले हाँ इसको नहीं प्लीज प्लीज एंजॉय करेंगे। प्लीज। तो कहते हैं कि खेडे लालच लगिया में उम्र गवाई, हाय 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 कदे ना पूनी हथ ले एक तंद भी पाई, हाय। नाल कुचजियां बैठ के जी। कोई काम ना कीता, क्या बात। कोई कोई चज ना लीता, जी उम्र विहाई खेडन विच कोई काम ना कीता, जी। जिनी गुणी शोहराविये, शोह इज शाह साईं हाँ हाँ प्रिय, शोहराविये वो ऐसे गुण जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत मैं अपने प्रिय को रिझा सकूं, सो गुण ना कोई है, क्या वो मेरे बात। में कोई नहीं क्या आया। बात। हाँ आवो हाँ सखी सहेली हो बेमसलत कोई है। क्या तो बात। पेशे खेत। प्लीज प्लीज पेश कीजिए। आवो सखी सहेलियों में मसलत बोए, क्या बात है। आवो सखी सहेलियों में मसलत बोए, आपो अपने हाल आपो अपने हाल वाह कर हंजूरो वाह वाह वाह। ये, आवो सखी सहेलियों में मसलत क्या बात। बोए। क्या बात। खेडे लालच लगिया में उमर गवाई, जी जी। कदे ना पूनी हथ ले एक तंद भी पाई, नाल कुचजियां बैठ के कोई चच ना लीता, उमर विहाई खेडन विच कोई कम ना कीता, जिनी गुणी सही बात है। शोहरावी, जिनी गुणी शोहरावी, सो गुण ना कोई, आवो सखी सहेलियों में मसलत बोए, आवो सखी सहेलियों में मसलत बोए। वाह 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 वाह, काबिल तारीफ, बहुत खूबसूरत आपने प्रस्तुत किया। थैंक यू सर, वाह थैंक यू वाह सो वाह मच। वाह 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 वाह। तो गुलाम फरीद साहब का ये आपने सूफी कलाम, जो बिल्कुल कलाम पेश किया, जी बहुत खूबसूरत। जी। मैं आपकी पर्सनैलिटी जो आपका बायोडेटा को खंगाल रहा था तो उसमें कई चीजें दिखी, लेकिन ये बड़ा एक मुख्तसर में जो मैंने 3 बातें नोट करी, आप एक बेसिकली रिसर्चर, एकेडमिक और परफॉर्मर, ये 3 बड़ी जी बातें।
और ये 3 बड़ों बातों को आप बाखूबी बहुत एक स्थिति निभा रही हैं। आपने पूरे देश विदेश में बहुत जगह आपने प्रोग्राम करे, बल्कि मैंने ये भी नोट करा कि आप हमारे संगीत को उसकी सही दिशा में ले और उसके लिए लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, वर्कशॉप आपने कई यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स, कॉलेजेस में जा जाके करती रही हैं, करी हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में आपने करा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में करा, HP यूनिवर्सिटी में करा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यानी कि बहुत सारी हैं। तो ये यहाँ पर सब कुछ करा। और उसके साथ साथ आपने जो पंजाबी संगीत को भी काफी, क्योंकि बेसिकली आप पटियाला और पंजाब का गढ़ है, और पंजाब की जो सारी तहजीब है पटियाला में बसी हुई है, और पंजाबी यूनिवर्सिटी को हमेशा रिप्रेजेंट करते रही हैं। वहां का एक किसी ने मुझे अभी एक मैसेज डाला कि भाई हमारा पंजाबी लिटरेचर का भी लिटरेरी कोई ऐसा सॉन्ग भी प्रस्तुत करवाइए, और खासकर उन्होंने इन पर्टिकुलर कहा डॉक्टर हरभजन सिंह का, अगर ये रेडी कर सकें आप तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसके लफ्ज हैं, 2-4 सफ़े दर्दान लिखे, बाकी हर पतरा खाली है। तो आपसे गुजारिश है कि ये हमारे नाजरीन की प्लीज, ये हरभजन साहब का लिखा हुआ है, हरभजन सिंह जी का पंजाबी लिटरेरी सॉन्ग, प्लीज इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें और फिर परफॉर्म करें। जी 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 डेविड सर, पहले जो आपने कहा कि एज रिसर्चर, एज एन एकेडमिशियन एंड एज अ परफॉर्मर, मैंने कोशिश की है कि इनमें एक बैलेंस बना के मैं चल सकूं। बहुत अच्छी बात है। अमूमन क्या होता है कि जब हम टीचिंग के फील्ड में आ जाते हैं तो कई बार हमारा जो परफॉर्मेंस एस्पेक्ट है वो कुछ पीछे छूटता है, या अगर हम परफॉर्मर बनते हैं तो जो हमारा एक एकेडमिक एस्पेक्ट है वो थोड़ा निग्लेक्ट होता है। ठीक है। बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अब आई एम लकी इनफ कि जैसे मैंने कहा मेरी तालीम इस तरह से हुई कि जो मेरे गुरु भी थे उनका जो नजरिया रहा वो एक रिसर्च ओरिएंटेड भी रहा। और मुझे लगता है डेविड सर कुछ मुश्किल नहीं है, बिकॉज तीनों चीजें ही हैं तो संगीत से जुड़ी है ना, बिल्कुल। और वो ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं। और मुझे लगता है कि एक रिसर्च और एकेडमिक्स से मेरे अपने गाने में बहुत सुधार हुआ, मुझे बहुत सी चीजों को रिव्यू करने का मौका मिलता है जी। और उन्हीं चीजों को हम प्रैक्टिकली कैसे ढाल सकते हैं वो एज अ परफॉर्मर मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक तो बहुत अच्छा ये बैलेंस अल्लाह होता है। जी जी। एंड रही बात पंजाबी लिटरेरी सॉन्ग्स की, तो जैसे मैंने कहा कि बीइंग अ पंजाबी जी, मुझे हमेशा ये एहसास रहा कि ये हमारे पास जो मॉडर्न पोइट्री पंजाबी की ये बहुत बड़ा खजाना है। जैसे अमृता प्रीतम, शिव कुमार, प्रोफेसर मोहन सिंह, इतने बड़े बड़े जो पोइट्स हमारे हुए। तो डॉक्टर हरभजन सिंह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में, और उन्होंने बहुत खूबसूरत पोइट्री जो है वो रची है। वो थोड़े डीप इंटेलेक्चुअल किस्म के कवि रहे, मुझे लगता है इसलिए कम गाया गया उनको, लेकिन क्या उनकी रचनाएं हैं जी। और पिछले साल ही अभी उनकी बर्थ सेंटेनरी भी थी। तो ये जो रचना है ये मैंने उनके सामने, मुझे गाने का मौका मिला, एक चंडीगढ़ में प्रोग्राम हुआ रूबरू उनके साथ, वाह वाह, और वो सामने बैठे थे और मैंने उनके सामने पेश की कि 2-4 सफ़े दर्दाने लिखे, बाकी हर पतरा खाली है, हुण कौन लिखेगा बाकी नू। अच्छा, हुण कौन लिखेगा बाकी नू, ए पीड़ ता मुकण वाली है। हाय हाय, ए पीड़ ता मुकण वाली लिखेगा। बहुत बढ़िया जी। ये रचना है उनकी, बहुत बढ़िया। तो मैं आपके सामने पेश करती हूँ इसका स्थायी। जी जी जी। ये कॉम्पोजिशन भी जो है ये मेरी अपनी है, और मुझे शौक है इस तरह की चीजें कंपोज करने का। इवन दैट वो काफी जो मैंने पहले गाई थी वो भी मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ। नहीं, बहुत सुंदर आपकी कॉम्पोजिशन। जी जी। क्या बात है। 2-4 सफ़े दर्दाने लिखे,
बाकी हर पत्रा खाली है। दो चार सफेद दरदाने लिखे, बाकी हर पत्रा खाली है। हुण कौन लिखेगा बाकी ये पीड़ता मुकण वाली क्या बात है, वाह। दो चार सफेद वाह दरदाने लिखे, बाकी हर पत्रा खाली है। क्या बात है। ना हो वन तो ना हो वन तक किस्सा से पल छिड़ हो वनदा। ना हो वन तो ना हो वन तक, यानी न होने से न होने तक किस्सा सी पल छिण हो वनदा। ना होने से ना होने तक के बीच में जो होने का किस्सा है इंसान का, देखिए कितनी फिलोसफिकल बात। अरे अरे अरे, किस्सा सी पल छिण होवन दा, दो चार कदम ही असी मसा साहां दी बत्ती बाली है। तो वो जो किस्सा था उसमें दो चार कदम ही मैंने अपनी सांसों से जो रोशनी की है, बस। तो हुण कौन लिखेगा बाकी नु ये पीड़ तक। क्या बात, इतनी डीप फिलॉसफी, वाह। ना हो तो ना हो वन तक, क्या बात, किस्सा से पल छिड़ा हो वनदा। दो चार कदम ही असी मसा साहां दी बत्ती पाली है। हुण वाह कौन लिखेगा बाकी। वाह वाह वाह, बेहतरीन, वाह 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 वाह। अच्छा डॉक्टर निवेदिता जी, जीवन में आपने इतनी लंबी यात्रा को बड़ा कम करके बताया और उसमें एक ऐसा मोड़ आया जिसका खुलासा मैं अपने नाज़रीन के सामने करने वाला हूं कि हमारी पहचान जब हुई बहुत समय पहले, और जब मैंने आपको एज ए स्टूडेंट देखा था पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन प्रकाश आपका डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पुराने लोग जो हैं, जिस पे डॉक्टर दलजीत सिंह जी मेरे प्यारे दोस्त थे, जो आपके डायरेक्टर यूथ वेलफेयर थे, वो टीम लेकर आते थे। जितने हमारे यूनिफेस्ट जिन्हें कहते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि ये जो यूथ फेस्टिवल का दौर इंटर यूनिवर्सिटी का जब शुरू हुआ, ये मिड 50s में शुरू हुआ और मिड 60s में थोड़ा रुक गया था। और फिर उसके बाद सन 85 से लगातार जो यूथ फेस्टिवल हुए, तो मुझे मौका मिला कि मैं उस पर थोड़ा सा, मैं भी उसको ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा आगे आऊं। लेकिन जो 50s और 60s वाले यूथ फेस्टिवल है, उनका मैं थोड़ा सा आपको बताना ये चाहूंगा कि वो यूथ फेस्टिवल वो वाले हैं जब शिव कुमार शर्मा जी संतूर जो आज कर रहे थे, उस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे तबला बजाने में। ये अजीब बात बता रहा हूं, तबले में पार्टिसिपेट करा था हरिप्रसाद चौरसिया जी, ठीक है। जगजीत सिंह जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आते थे 1963 में अपना ग्रुप सॉन्ग लेके, और गजल के अंदर वो फर्स्ट प्राइज लेके। एक्टर गब्बर सिंह जो कि अमजद खान हैं, इम्तियाज उनके बड़े भाई, वो तमाम एक बड़ा काफिला है जो कि जावेद अख्तर साहब, ये तमाम जो हैं उस जमाने के यूथ फेस्टिवल में आते थे। सन 85 से जब शुरू हुए, उसके बाद टीमें आई और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की जो टीम आती थी, एक शेर बन के पूरा, क्योंकि पार्टिसिपेशन का इतना कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड तो होता ही था, लेकिन एक बिरादरी जो थी, आपस में फ्रेटर्निटी थी, बड़ी खूबसूरत थी कि कई हजार स्टूडेंट्स जो मिलते थे, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, सब की म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स की उस वक्त 22 इवेंट्स होती थी उसमें। तो आपको मौका मिला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पार्टिसिपेट करने का, और उसमें नेशनल तक गई और आपने गोल्ड मेडल
उस वक्त पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए हासिल करा, और वो एक ऐसा मुकाम था कि तब से जो है हर एक शख्स कहता था कि भाई निवेदिता सिंह से गजल सुनिए, निवेदिता सिंह से गजल सुनिए। थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कुछ यूथ फेस्टिवल की याद। सेकंड, एक अभी फरमाइश आई है कि जब पता चला कि भाई जब आपने नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल में, जिसकी वजह से आप फर्स्ट आई थी, वो गजल इतनी खूबसूरत, आपसे सुनना चाहेंगे इस मौके पर, जिसके लफ्ज हैं कि आंख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, और जिस्म सुलगा है तेरी याद में ईंधन की तरह। बताइएगा प्लीज, उस यादों को बताइए और फिर इसको। सर वो भी क्या आलम था जो वो यूथ फेस्टिवल्स का, यानी जब हम लोग एज पार्टिसिपेंट जाते थे, और जी। आप तो रूहे रवा रहे हैं इन सब चीजों की, और बड़ी पारखू नजर है आपकी। देखिए आपने चुन चुन के सब लोगों को अब तक भी कैसे इकट्ठा किया है, गुलदस्ता सजाया हुआ है यूनिफेस्ट फैमिली का, और मैं भी उसमें कहीं छोटा सा फूल हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। और सच में मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा। इट वॉज सच अ गुड एक्सपोजर। और मैं क्लासिकल वोकल में तो जाती ही थी, लेकिन एक दो बार मैं गजल में भी एज पार्टिसिपेंट गई, और हैरत की बात है कि गजल में मेरा गोल्ड मेडल आ गया क्या बात नॉर्थ है। जोन में। और इतना वो अच्छा सुखद एक एहसास है। तो वही गजल जिसका आपने जिक्र किया, एक पाकिस्तानी शायर है, अब मुझे उनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा, गजल उनकी है ये, आंख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, जी जी, जिस्म सुलगा है तेरी याद में ईंधन की ईंधन की तरह, तरह। और लोरियां दी हैं किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, क्या कुछ बात, जवानी के भी दिन गुजरे हैं बचपन की तरह। क्या तो बात, ये क्या बहुत बात। बहुत खूबसूरत कलाम है। और आप इजाजत देंगे तो मैं एक छोड़ के इसके दो शेर भी गाना चलिए चाहूंगी, प्लीज अगर प्लीज आप। प्लीज प्लीज प्लीज। और ये भी कॉम्पोजिशन जो है वो जी। मैंने ही की है इसकी गजल की। अरे वाह, वाह, इरशाद। आँख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, वाह, आँख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह, वाह, जिस्म सुलगा है तेरी याद में ईंधन की तरह, क्या बात है। आँख बरसी है तेरे नाम पे सावन की तरह। वाह वाह, क्या बात। लोरियां दी वाह, है किसी पूरब की ख्वाहिश ने मुझे, क्या बात है। लोरियां दी है किसी पूरब की ख्वाहिश ने मुझे, वाह, कुछ जवानी के भी दिन गुजरे हैं बचपन की क्या बात। तरह, आय हाय हाय। जिस्म सुलगा है तेरी याद में ईंधन की तरह, वाह आँख बरसे है जी, तेरे नाम पे सावन की तरह। क्या बात। आहा, बहुत ही खूबसूरत शेर है जी जी जी, पेश कीजिएगा। कि इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, अच्छा, इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था,
अरे वाह इस वाह, बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, वाह, गिर के मैं टूट गया कांच के आह, बर्तन क्या की बात, क्या तरह, बात, वाह गिर के मैं टूट वाह गया वाह वाह वाह, कांच कांच के के बर्तन की तरह, बर्तन की वाह तरह, जिस्म सुलगा वाह वाह वाह, है तेरी याद में ईंधन की तरह, आँख क्या बात, बरसी है तेरे नाम वाह, पे सावन सावन, की तरह। वाह 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 वाह, निहायत खूबसूरत। बल्कि बताना चाहूंगा दिल डॉक्टर की याद निवेदिता ताजा हो सिंह जी गई के, उस वक्त की। हाँ, मुर्तजा बरलस साहब की ये लिखी हुई गजल थी, जिसको आप कह रही थी कि शायद पाकिस्तान के किसी शायर ने ये लिखी है। जी जी, तो हाँ आपका जी, नाम है मुर्तजा बरलस, जिनकी, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, वाह वाह, और बिल्कुल बल्कि सही मुझे कह ये रहे भी हैं याद आ रहा है कि डॉक्टर यशपाल आपके जो यूनिवर्सिटी से, जी 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 उन्होंने ये जी, मुझको, ही हैज बीन माय टीचर, जी, जी जी तो हमारी प्राइवेट महफिल करीबन 1:30 या 2 बजे रात को ISM हाँ धनबाद में जी, शायद हो रही थी, तो वो बड़े यंग थे तब वो, तो जी हम जी रात एग्जैक्टली, के 2-3 बज रहे थे, तो उन्होंने ये सुनाई थी पहली बारी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह, तो ये एन यादें ऑनर हैं। फॉर मी आल्सो। हाय हाय हाय, कमाल बात है, देखिए इतनी क्योंकि लंबी वो यात्रा वो आपने, साथ आए थे ना, हमारे हमारे एज टीचर इंचार्ज भी थे, और जी उन्होंने ही गवाया था मुझे, बिल्कुल, और उन्होंने धनबाद में हमारे नेशनल्स हुए थे उस जी, समय, तो बिल्कुल, धनबाद में हम हाँ रात को महफिलें एग्जैक्टली, जमती थी, जो हमारी रत जगह होता था, हाँ जी हाँ जी, तो उस रत जगह के बिल्कुल, अंदर यशपाल जी भी मेरे साथ बैठे हुए थे, और हम बड़े काफी लोग बैठे हुए, प्रोफेसर अलवी साहब, और मुंबई की जो खातून आती थी लेडी इंचार्ज डॉक्टर बनवाली, और डॉक्टर वडेरा जी जोधपुर यूनिवर्सिटी, हम सब इकट्ठे बैठे थे। डॉक्टर यशपाल शर्मा ने कहा कि भाई मैं आपको सुना रहा हूँ, तो मेरे को अभी याद आया कि मुर्तजा साहब की जी जो है जी, ये गजल उन्होंने उस वक्त सुनाई, और अभी तक मुझे सुनाई सब थी, याद इतनी खूबसूरती बिल्कुल, से। चलिए, जी बहुत जी, अच्छा बात है। अब ये देखिए कि हमारा प्रोग्राम आखिरी मरहले पे है, और जाते जाते मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि हमारे बोलते आईने के कुछ दर्शकों को आपकी तरफ से कुछ संदेश या कोई ऐसी फीलिंग या कोई मैसेज आप देना चाहेंगी, इससे पहले कि हम सारे अपने बोलते आने के जितने हमारे दर्शक हैं उनसे इजाजत लें। जी जी, जरूर जरूर, सर यही कहना चाहूंगी जी कि बोलते आईने एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम उन लोगों से मिलते हैं, और एक आईना जो उनका जीवन है, यानी उस जीवन रूपी आईने में हम देखते हैं। क्योंकि जब कोई भी कलाकार कहें या किसी भी फील्ड में कोई इंसान जब एक मकाम हासिल करता है, तो उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, जो हम उसकी बातों से जानने की कोशिश करते जी हैं। जी जी जी, और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए, और एक ऐसा मकसद जो न सिर्फ खुद को तसल्ली दे, बल्कि वो अपने आसपास में भी कुछ असर पैदा कर सके, कुछ चेंज ला सके, कुछ पॉजिटिविटी ला सके। तो उस मकसद को लेके हम सबको चलना चाहिए, तभी जिंदगी भरी पूरी है, सार्थक है और खूबसूरत है। जी देखिए डॉक्टर निवेदिता जी, आपने जो बातें कही, इन्हीं बातों के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, बड़ी रेलेवेंट और अप्रोप्रिएट है इस वक्त, कि बोलते आने की जितनी हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें हमारे मशहूर लिविंग लेजेंड्स या सेलिब्रिटीज जो हैं, उनको हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, और उनके काम के बारे में, उनका एकेडमिक्स में दखल, उनकी परफॉर्मेंस पे, रिसर्च पे, ताकि ये डेटा कलेक्शन जो है, ये आगे की पोस्टेरिटी जो हमारी नस्ल है या हमारी आगे की यंग जनरेशन है, ऑनलाइन का जो चक्कर चल गया है, जी तो जी उससे जी, उनको रिसर्च करने में बहुत फायदा होगा। मसलन बिल्कुल, आपने जिस तरीके की चीजें सुनाई पंजाबी पोइट्री से रिलेटेड, या आपका ये सूफियाना कलाम दिया, या आपने ये गजल सुनाई, इसी तरीके से इन तमाम बातों के ऊपर कोई अगर
रिसर्च करता है तो उसमें चाहे हमारे म्यूजिक के हों, डांस के हों, थिएटर के हों, समाजशास्त्र से हों या वाइस चांसलर्स की टॉक्स हों, ये तमाम उन चीजों के लिए डेटाबेस जी। कलेक्शन हो रहा है। तो आज आप आए, आपने Exactly, शोभा बढ़ाई exactly. और आप जीनत बनी आज के प्रोग्राम की। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जाते बहुत जाते शुक्रिया सर। मैं एक छोटी सी बात और कहना Please, चाहती हूँ कि please. हालांकि मेरा मेन फील्ड चाहे क्लासिकल म्यूजिक है, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक आई हैव ऑलवेज रियलाइज्ड कि जो हमारी ये बाकी ट्रेडिशंस हैं, फोक है, सूफी है, लाइट है, यानी ये सब कुछ संगीत तो संगीत है। वो ठीक है कि हम जो मास्टरी है वो एक में ही करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे संगीत में हमेशा इजाफा हुआ है इन सब चीजों को साथ रखने से, गाने से। और मुझे लगता है कि ये जो एक अप्रोच है, ये अगर होगी तो हम एक, जिसको कहते हैं ना कि एक समग्र रूप में अपने संगीत को समझ सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। क्या बात। जी। So this is sort of holistic development through music. Yes. And that is a very Exactly. appropriately you have mentioned. बड़ी खुशी हुई। और आखिरी में बस वाइंड अप करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे फूल किताबों में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया सर। सेम, थैंक यू सो। बोलते आईने, बोलते आईने।